हम अपना अलग तरीके से लिखते हैं, अपने आनंद में लिखते हैं। हम आदमी कम हैं, कवि ज़्यादा हैं। बस इस दृष्टि से आप सुनिए और बिल्कुल जुड़ के सुनिएगा। आप बड़े लोग हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सुनाते हैं, आपको सुनिएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि हम भी बड़े कवि हैं। भारत वो देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है दीवारों पे लिखना मना है। अच्छा, पहले हम दीवारों पे लिखते हैं कि दीवारों पे लिखना मना है। इस दृष्टि से हम बड़े कवि हैं। हम आपको सुनाते हैं। 85 बरस के दादाजी हो गए तो यमराज का मिस कॉल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, आप चलिए। तो भारतीय परंपरा के हिसाब से हमने कहा, दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग यमराज के मिस कॉल आ रहे हैं, मृत्यु के कगार पर खड़ा है, अपनी अंतिम इच्छा बताता है। जो अंतिम समय में भी आनंद उत्सव खोज लेता है वो हिंदुस्तान है। मेरे कहने का लक्ष्य ये है, यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनिए। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशाराम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता। ये छंद सुनाते हैं आपको, सुनिए, बहुत आनंद आएगा। प्रयोग देखिए, आनंद लीजिएगा। टेलीविजन खरीदा गया और बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। ए माइक वाले, बात न करो, बात न करो एकदम बिल्कुल। ये पूरा माइक लेके कूद जाऊंगा छाती पे। हाँ समझिए, सामान्य ना समझिए, हम बनारस से आते हैं, साधारण ना समझिए। ये जितने बड़े कवि हैं किसी काम नहीं आएंगे। जब भी आओगे घाट किनारे तो हम ही काम आएंगे। हाँ, इसलिए आराम से सुनो। हम पढ़ रहे हैं, इधर से ये बातचीत कर, ऐसा ना समझो। हाँ बिल्कुल ना समझो। ए तू भी बैठ जा, किधर आगे बैठ, बैठ जा। ये चूंकि पवित्र मंच है, साहित्यिक मंच है, इसलिए इनको कह दिया कि बैठ जा। हम नहीं कहते कभी कभी सम्मेलनों में किसी को बैठ जा। बैठाने का काम सर्वदा गया जी ले जाके किया है हमारे खानदान ने। हम किसी को नहीं कहे कि बैठ जाए। आप सुनिए, आनंद के साथ सुनिए। सबसे श्रेष्ठ हास्य वो होता है हमारे समझ से जो अपने पे कहा जाए। अच्छा। बाबू टेलीविजन खरीदा गया। शास्त्रों में एक उक्ति है, मंगलम मरणम यत्र, जहाँ का मृत्यु भी मंगलदायी है। हमारे बनारस में जब हम शव यात्रा में जाते हैं तो पीछे से बाजा बजाए जाते हैं। अब उससे एक हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए आइए एक और छंद सुनाते हैं आप। एक श्रृंगार से हाथ से सुनिए। हमने जितनी भी रचनाएं लिखी कभी बैठ के बहुत श्रम करके नहीं लिखा, और तमाम विसंगतियों को आकृति बनाने का काम किया है। आनंद लीजिएगा। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं कुछ भी गलत है नहीं, बस अपनी सोच जो है, अपनी दृष्टि सकारात्मक रखिए, उसी में जीवन का आनंद है। सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए। अच्छा, वाह 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 वाह, आनंद वहाँ भी है, क्या कहने, बस अपनी दृष्टि बता। आप गुरुजी केवल बैठे रहिए। हम कभी सम्मेलन नहीं पढ़े। जब बात हो गई है वैसी तो बस आशीर्वाद दीजिए। हम बात हो गई। वाह वाह, दृष्टि पड़ गई ना गुरुजी। सर वो क्या है ना, मतलब मैं इनका इसलिए भी अतिरिक्त आभार और सम्मान और प्रणाम करता हूँ
मतलब 23 नवंबर से, पहला फोन 23 नवंबर को आया था, जी, 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 देव दीपावली को आप थे वहाँ। उसके बाद 23 नवंबर से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वर्मा जी का फोन ना आया हो। वाह। वो ठीक है, हमारा वाला याद है ना, देखिएगा आइएगा। आदमी यदि मर जाए तो उसकी आत्मा यहाँ तक पहुँच के आएगी, ये हमारी गारंटी है। आपका बुलाने का जो तरीका है विश्व में अद्भुत है। हम आपको प्रणाम करते हैं। तालियां भाई एक बार सुनिए, मांगता, सुनिए। वाह। आप हम बहुत मन से सुना रहे हैं। हमारा नहीं, देखिए, ये तो है। हम ताली वाली बजवाने का कोटा बहुत पूरा कर चुके हैं। हमको मालूम है कि आप लिखने पढ़ने वाले प्रबुद्ध लोग हैं, तो कहाँ क्या सुनाना है, बस हम आनंद वाली सुना रहे हैं। सुनिए, हम जब पहली बार विदेश गए तो एक शेख साहब कहे कि पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहा है शराब पे सुनाइए। वाह। हम कहे शराब में नशा है। कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा, न सुनाए तो पूरा काव्यत्व तो धर्म आड़े आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। आप प्रयोग देखिएगा और आनंद लीजिएगा। आप बड़े लोग हैं। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। पूरा गांव प्रकृत नायिका का अनुगामी हो जाता है। आप श्रृंगार से हास्य कैसे आता है आप सुने कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी सी बजा दीजिएगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हाँ देखिए, हम बहुत बढ़िया सुनाएंगे। हम बहुत बढ़िया कवि हैं और बहुत बढ़िया सुनाते हैं। बस आप थोड़ा सा हमारा हमको बहुत ऊर्जा मत दीजिए। आप बड़े लोग हैं, मतलब उसका मतलब से थोड़ी तालियां बजा दीजिए। हमको लगेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना। बच्चे सर, वाह वाह, आइए जी, आइए सर। जी जी, उमा शंकर यादव जी हैं। हाँ। अच्छे रचनाकार हैं, अच्छे छंदकार हैं, हमारे बीच में हैं। स्वागत है जी। सोच रहे थे कोई बहुत बड़ा आए तो हम आए। हाँ। सर बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, वाह। जल्दी बैठ जाइए। बड़े अरे सर सुनिए, कवियों को सुनाने का अपना आनंद है अलग। जी। हम अति उत्साह में सुना जी। सुनिए। हमारा गड़बड़ा जाता है, हमारी आदत है। हमारी हाँ, कोई इधर उधर करता है तो हमारा गड़बड़ हो जाता है जी। कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना। बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा। हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा। और पोखरे में पाँव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। क्या बात, वाह वाह। एक छंद और सुन वाह, एक छंद और सुन लीजिए। देशभक्ति का एक छंद सुन लीजिए। अपना ये देशभक्ति से कैसे हास्य रस, हमारी कोशिश है, थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है। सुनिए, ये अपना पड़ोसी मुल्क चाइना, कुछ भी होता है डोकलाम के प्रति आंखें गड़ाए रहता है। और सिक्किम के प्रति हमारे अखबारों में छपता है कि चाइना अपनी आंखें गड़ाए हुए भारत के प्रति। इतनी छोटी आंख, जिसकी आंख खुद की खुद नहीं दिखाई देती, वो आंख चाइना डोकलाम के प्रति गड़ाए हुए। नेशनल वीर जो होगा चाइना की, उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच, 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई वीर हुआ ही नहीं चाइना में। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का हो जाए तो समझिए आपके उन्नाव के ऋषि महर्षि तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे, वरना उतना बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। एक प्रयोग देखिए, हिंदी शब्दकोश में जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्दों से कैसे सार्थक प्रयोग होता है। इन शब्दों का भारतीय शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है। यहाँ से एक प्रयोग करता हूँ कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी। धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के।
कि कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के, कि ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना बाप ही लगेंगे हम, इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के, इजिंग बिजिंग चिंग चांग चाऊ के। एक छंद और सुन लीजिए। वाह 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 वाह, रामचंद्र जी, वाह वाह, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। एक यहाँ से एक बहुत कठिन है धर्म के आधार पे हाथ से लिखना। एक प्रयास देखिए, आप बड़े लोग हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि सीता मैया बोली नाथ चलिए जनकपुर, ठीक ठाक समय हमारा बीत जाएगा। कि सीता मैया बोली नाथ चलिए जनकपुर, ठीक ठाक समय हमारा बीत जाएगा। तो लखन जी बोले कि अदालतों की चक्कर में तारीखों में सारा बीत जाएगा। तो भरत जी बोले कि चुनाव बीतने के बाद जय श्री राम वाला नारा बीत जाएगा। तो हनुमान बोले कि रजाई भर वालो नाथ, लगता है कांपते ही जाड़ा बीत जाएगा। जाड़ा बीत जाएगा। अच्छा, एक आधुनिक श्रृंगार कहिए तो आपको सुना दे। एक जैसे हम आप साहित्य में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका श्रृंगार अलग होता है। टेक्निकल से जो लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने इश्क की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे, इश्क उनका अभिव्यक्त कैसे होगा। जैसे हम कवि या साहित्य के लोग मुँह चंद्रमा की तरह से है, ये ऐसे उपमान अनुमान सब लगा के प्रयोग कर देते। प्रेम का प्रदर्शन यदि टेक्निकल आदमी करेगा, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, कंप्यूटर की पढ़ाई किया, वो कैसे करेगा। कि तन का अकाउंट किया है एक नैनों ने, वाह, तन का अकाउंट किया है एक नैनों। थोड़ी सी आप लोग भी ताली बजाओ। हाँ हाँ जी 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 जी। ये जब पीछे घूम रहे थे इलब पे, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर अपने में मस्त हो जा रहा है। हम समझ रहे हैं बहुत देर भी हो गया है और थके हुए हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। आप सुनिए, हम बढ़िया पढ़ते ही हैं, हमारी आदत थोड़ी सी गलत है। हम बहुत संजोग से ना बहुत बड़े कवि हो गए अचानक ही, तो आदत बिगड़ गई। जब खड़े होते हैं तो सब लोग शांत होकर सुनते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया सुनाता है, कोई बातचीत नहीं करता है, ना हम बतियाते हैं ना किसी को बतियाते, बर्दाश्त करते हैं। हाँ सुनिए। कि तन का अकाउंट किया है एक नैनों ने, तन का एक, आप प्रयोग देखिए, आनंद लीजिए, ऐसा प्रयोग मिलेगा नहीं, कोई कर ही नहीं रहा। हम आपके आशीर्वाद से कर रहे हैं। जी, अकेले लड़ रहे हैं, समझ जाइए। हाँ अकेले लड़ रहे हैं। हाँ आप ऐसे आशीर्वाद न देंगे तो फिर हम कमजोर हो जाएंगे। कि तन का अकाउंट किया है एक नैनों ने, दिल का आधार लिंक दिल से कराओ ना। सर मैं पहला ऐसा कवि हूँ जिनकी सर्वाधिक पंक्तियां देश में चोरी हुई। बड़े बड़े लोगों ने पद्मश्री पाई है हमारी पंक्ति पे। आपको गर्व होना चाहिए हमको सम्मानित करके। बिल्कुल 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 सही। दादा जानते हैं, हाँ सही। हमारी पंक्ति थी सर्वश्रेष्ठ पंक्ति, और कौमी एकता की हास्य में इतनी बड़ी पंक्ति किसी ने लिखी ही नहीं। गालिब कबीर तुलसी या रस खान हो जाऊं, बस एक ही वसूल पे कुर्बान हो जाऊं। जब से सुना है चार भी जायज है बीवियां, मन करता है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी बहुत चोरी हुई हमारी। चोरी, सही बात। हम सीधे पड़ जाते हैं, चोरी कर करके पढ़ रहे हैं और पूरा जी। किसी का फोन, उसी चोर का फोन तो नहीं है। नहीं सुनिए ऐसा नहीं है। आप सुनिए। तन का अकाउंट किया है एक नैनों ने, मन का आधार लिंक दिल से, तन का अकाउंट किया है एक नैनों ने, मन का आधार लिंक दिल का आधार लिंक दिल से कराओ ना। अब मन की मेमोरी में किया है डाउनलोड तुझे, मन की मेमोरी में किया है डाउनलोड तुझे, डिजिटल प्रेम पासवर्ड बतलाओ ना। कि प्रेम का प्रपोजल किया है सेंड प्राण प्रिय, लाइक करो कभी तो ऑनलाइन आओ ना। श्रृंगार का चरमोत्कर्ष श्रृंगार है। क्या करें? कि प्रेम का प्रपोजल किया है सेंड प्राण प्रिय, लाइक करो कभी तो ऑनलाइन आओ ना।
रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो, जानलेवा फोटो फेसबुक पे लगाओ। साहित्य में इसको कहते हैं गूढ़भूत व्यंग, जिसका मतलब 2-3 दिन के बाद समझ में आए कि आज जिस का अर्थ लगा करके आप प्रसन्न हो जाएं, और कल जाने के बाद जिसका अर्थ लगे कि नहीं यार बात तो शायद उसने ये कही थी, हम इस बात पे ताली बजा के आ गए, तो वो गूढ़भूत व्यंग होता है। आप सब जानते हैं। आप प्रयोग का आनंद लीजिए। हमारे बनारस में तांगा चलता है। पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप किसी तरह सन्नत धो के गाड़ी चला रहे। कोई नहीं मिला तो एक तांगे वाले को पकड़ के चालान काट दिया। अब तांगे वाले से यातायात पुलिस की बातचीत है, दोनों के बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है जो कि हास्य का कारण बनती है। सुनिए कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़ कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर। तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है, तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। कोई न कोई कारण खोज ले तो वो है भारतीय पुलिस। एक 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 बसंत का चंद सुन लीजिए। जब ये विद्यार्थी जीवन का है, इसमें मात्राएं पूरी नहीं है, ये गलत है, लेकिन गलत ही जबान पे चढ़ी हुई है, क्योंकि उस समय नहीं मालूम था। हाँ, उस समय नहीं मालूम था कि छंद घनाक्षरी के मात्रा मीटर कैसे होते हैं, लेकिन लिख गया। लेकिन आनंद है उसमें, ये मैं सुना रहा हूँ। सुनिए, बसंत आता है, सबको अपने अपने याद आती है प्रेयसी की, और जो जो कवि को जब प्रेयसी की याद आती है तो उसकी प्रेमिका नानी के गांव गई है, वो चला जाता है प्रेमिका के नानी के गांव, प्रेमिका नहीं मिलती, उसकी नानी मिल जाती है। अब उसके बाद से जब बसंत आता है, उसी नानी के गांव में भी रहते हैं। अच्छा, ननियवरे का प्रेम। आप हमको खूब सुंदर मान के सुनिए। हम ऐसे थे नहीं, बचपन में बहुत खूबसूरत पैदा हुए थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बनवा दिया। अब जहाँ जहाँ सफेद है, जहाँ जहाँ काला है, वहाँ वहाँ उस तरह से मुंह बना कर रहना पड़ता है ताकि लोग पहचाने। हाँ, तो कहे कि जिसका टिकट है उसका आधार कार्ड नहीं है तो क्या कीजिएगा। सरकार की योजनाओं के अनुकूल अपना मुंह बना के रहना पड़ता है, इसलिए हम ऐसे हैं। हम ऐसे वास्तव में थे नहीं। आप सुनिए, सुनाते हैं। ये हाँ, श्रेष्ठ चंद गड़बड़ हो जाएगा हमारा। हम बहुत ज्यादा विद्वान आदमी हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। सुनिए सुनाते हैं। अब बसंत आता है और कवि को किन किन चीजों की याद आती है कि धन्य हो बसंत तुझे दूर से प्रणाम मेरा, तेरी तरुणाई और रवानी याद आती है, और बुढ़ों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मनमानी याद आती है। अच्छा है, वाह। बुढ़ों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मनमानी याद आती है कि तेरा आगमन सुन, तेरा आगमन सुन, रोम रोम कांपता है। यही कहानी कर, ये कोई बात नहीं। ये सारे गुणा गणित, सारे दाव पेच हमको आते हैं। ये सारा मालूम है। हम भी 7-8 देश घूम आए दादा। ये मंचिए सारे गणित हम जानते हैं। जब जमुना कभी शुरू हो जाए तो, अब जमुना प्रसाद उपाध्याय के बाद जमुना, वाह, बहुत कठिन काम है। इतना ऊंचाई पे लेके जाते हैं कि फिर वहां से नीचे लाना बहुत मुश्किल काम है। हम मुश्किल काम कर रहे हैं, फिर चाय ले आकर के। ये इतना तो मैं समझता हूँ भाई साहब। ये जमुना बाबू ने ही मंगवाई है चाय। मालूम है, वो मालूम। ये हमारे बुजुर्ग ऐसे ही हुआ करते थे, ऐसे ही हुआ करते थे। सुनिए, नहीं पीजिए, आप पीने की कोई दिक्कत नहीं। वो आए ना, हमारा माफ कीजिएगा, हमारा क्रम टूट जाता है। हम न लिखते हैं न याद करते हैं, कौन कहाँ से आ जाए वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारी गलती है। हालांकि कभी को ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको आंख मूंद करके एकदम धकाधक पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन हमारे में थोड़ी सी कमी है। बस इतना सहयोग चाहिए। सुनिए,
कि धन्य हो बसंत तुझे दूर से प्रणाम मेरा, तेरी तरुणाई और रवानी याद आती है, और बूढ़ों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मनमानी याद आती है, कि तेरा आगमन सुन, तेरा आगमन सुन, रोम रोम कांपता है, बीती हुई बात की कहानी याद आती है, और पिछले बसंत में पिटाई इतनी हुई कि आज तक प्रेमिका की नानी याद आती, आज तक प्रेमिका की नानी याद आती है। एक छंद और सुन लीजिए, एक और बढ़िया छंद सुना, हालांकि आज ही लिखा है, कहीं सुनाया नहीं है, गड़बड़ हो तो आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन प्रयोग देखिए, चुनाव आ गया, उसी में बसंत आ गया। वाह, ये अद्भुत प्रयोग है। हमने मेरे अपने जाने क्या है, अपना सामान कभी कमजोर करके नहीं करना चाहिए, नहीं तो आधे लोग तो पहले ही हतोत्साहित हो जाएंगे कि खुदे कह रहा है कि कैसा है, लेकिन हमने अपने जाने में खूब परिश्रम किया है। आप प्रयोग देखिए, और पहला प्रयोग है ये बसंत को लेकर के, पहले के लोग किए होंगे तो हमको याद नहीं है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य पढ़े ही नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे, कहीं गलती से कुछ आ जाए तो आप कहेंगे ये पहले हो चुका है, तो इसलिए हमने संस्कृत साहित्य पढ़ा। आप प्रयोग देखिए, बसंत आ गया और इसी में चुनाव आ गया। अब जो नायिका है उसका पति चुनाव लड़ रहा है, वो है ही नहीं, घर आ ही नहीं रहा है, अब बसंत आ गया, काम भी आ रहे हैं, अंग अनंग सब आ रहे हैं, अब उसको बसंत की याद आ रही है। आप श्रेष्ठ जन है, याद लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फागुन में ही चुनाव है आया, कि फागुन में ही चुनाव है आया, कंत बसंत में कौन बड़ा है, वाह, कि फागुन में ही चुनाव है आया, ये कंत बसंत में कौन बड़ा है, और प्रीतम टिकट लेके लड़े, बिना टिकट अंग अनंग लड़ा है, वाह, टिकट ले, वाह, वाह। प्रीतम टिकट लेके लड़े, बिना टिकट अंग अनंग लड़ा है, कि भंग का रंग जमा है चकाचक, हाँ, देवर का हठ द्वार खड़ा है, वाह, और साजन व्यस्त चुनाव प्रचार में, फागुन मस्त कपारे चढ़ा है। वाह, 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 वाह।